गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू द साइंस क्लास। अभी हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को पढ़ रहे थे और इसी सीरीज़ में हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ा था, जिसमें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे बेस्ड है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज़ का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो यहाँ पर एक सिंपल क्राइटेरिया होता है कि हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ऑक्सीजन की टर्म्स में डिफाइन करेंगे। अगर किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन आकर जुड़ जाती है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और किसी भी सब्सटेंस में से अगर ऑक्सीजन निकल जाती है तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। इसको समझने के लिए हमारी बुक के अंदर एक एक्टिविटी 1.11 दे रखी है। जैसा कि हम अपने फिगर में देख रहे हैं कि हमारे पास में जो है एक चाइना डिश है। चाइना डिश के अंदर जो है हमने 1 ग्राम जो है कॉपर पाउडर लिया है। नॉर्मली जो कॉपर होता है वो मेटल है, और हम उसके कॉपर के जो वेसल्स होते हैं या जो हमारे बर्तन हैं, हम लोग उसको अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। बट यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉपर का एक पाउडर इस्तेमाल करना है। जो हमारी कॉपर पाउडर होती है उसको फिर हम क्या करेंगे, चाइना डिश में लेकर उसमें वायर गेज लगाकर और नीचे जो बंसन बर्नर होता है उसके अंदर उसको हम गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है कि जो कॉपर पाउडर है वो एक ब्लैक कोटिंग उसके ऊपर चढ़ गई है। जो ब्लैक कोटिंग क्यों चढ़ी है, क्योंकि बिकॉज़ यहाँ पर हमने जब कॉपर को गर्म किया तो कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड हो गया और उसने कॉपर ऑक्साइड बनाया। तो जो कॉपर ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है वो हमारे कॉपर पाउडर को एक ब्लैक अपीयरेंस दे देता है। तो अभी हम इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो कॉपर है उसके साथ में ऑक्सीजन आकर क्या हो रही है, जुड़ रही है, जिसकी वजह से क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो हम ये क्या, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन आकर जुड़ती है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कॉपर इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर ऑक्साइड। उसके बाद हमें इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, हम क्या करने वाले हैं कि जो हमें अब इस एक्टिविटी के अंदर जो कॉपर ऑक्साइड मिलेगा उसके ऊपर हम हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे। तो जो कॉपर ऑक्साइड की जो ब्लैक कोटिंग थी वो वापस ब्राउन टर्न हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है रिवर्स रिएक्शन हो रही है। और रिवर्स रिएक्शन कैसे हो रही है उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे हमने देखा कि हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी में जो प्रोडक्ट मिला था वो कॉपर ऑक्साइड था, उसके ऊपर हमने जब हाइड्रोजन गैस पास ऑन करी तो वो वापस उसमें से ऑक्सीजन जो है वो निकल जाती है और वो कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर वेपर बन जाती है। तो अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि इनिशियली कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन थी, लेकिन अब वो कॉपर में कन्वर्ट हो चुका है। तो बाय द डेफिनेशन अगर कोई भी सब्सटेंस जिससे ऑक्सीजन निकल जाती है तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो अभी हमें इन 2 एक्टिविटी से समझ में आ गया है कि ऑक्सीजन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो अभी हमारे को ये क्लियर हो गया है कि अगर किसी सब्सटेंस के साथ में ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, और किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन निकल जाती है तो उसको रिडक्शन कहते हैं। तो अभी इसमें जो है कि जो कई बार ऐसा होता है कि कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ साइमल्टेनियसली भी चलते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन को समझाने के लिए हमारे पास में एक इक्वेशन है जो आप अपनी बुक के अंदर 1.30 देख सकते हो। तो 1.30 के अंदर हमने वापस से जो रिएक्शन है उसको फिर से हम देख रहे हैं कि हमारा जो कॉपर ऑक्साइड है उसमें से कॉपर निकल रहा है। तो जब ऑक्सीजन निकलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। यानी कॉपर ऑक्साइड कॉपर के अंदर रिड्यूस हो रहा है, लेकिन जो हमारी हाइड्रोजन गैस हमने उसके ऊपर पास करी थी वो इस ऑक्सीजन को क्या कर लेती है, गेन कर लेती है, और हाइड्रोजन जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। तो हाइड्रोजन के साथ क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। यानी कि एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली चल रहा है। इसलिए इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। हम रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग जिंक की बात कर रहे हैं, जिंक ऑक्साइड की अगर हम लोग
जिंक ऑक्साइड को अगर हम कार्बन के साथ में जो है गर्म करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो रिलीज़ हो जाती है और जिंक मेटल हमें ऑब्टेन होता है, और ये जो कार्बन है ये इस ऑक्सीजन को कंबाइंड होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। तो क्योंकि जिंक ऑक्साइड के साथ में ऑक्सीजन निकली है तो इसको हम बोलेंगे कि दिस इज़ नोन एज द रिडक्शन। लेकिन कार्बन ने क्योंकि ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया है, उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज़ कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन के अंदर भी जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, इसलिए इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसके साथ साथ हमें एक अपनी हमारी बुक के अंदर एक रिएक्शन और दे रखी है, दैट इज़ MnO2। Mn जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में क्या करने वाले हैं, रिएक्शन करवाने वाले हैं। तो इससे हमें मैग्नीशियम क्लोराइड, वाटर वेपर और क्लोरीन गैस मिलती है। तो इसका हमें जो है नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखा है। जैसे इन्होंने जो हमारी इक्वेशन 1.31 थी उसके अंदर कार्बन जो है ऑक्सीडाइज हो गया था, क्योंकि कार्बन के पास में जो है ऑक्सीजन आकर जुड़ गई थी और उसने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया था। लेकिन जो जिंक ऑक्साइड साथ था उसमें से ऑक्सीजन निकल गई थी, इसलिए वो जिंक में रिड्यूस हो गया था। इसी तरीके से जो हमारी 1.32 इक्वेशन है उसके अंदर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया क्लोरीन के फॉर्म में, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्म में, क्योंकि मैग्नीज ऑक्साइड जो है उसमें से ऑक्सीजन निकल चुकी है और वो बना रहा है मैग्नीज क्लोराइड। सो अगर ऑक्सीजन निकलती है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। सो इन एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन को गेन करता है या हाइड्रोजन को लूज़ करता है किसी भी रिएक्शन में तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज़ करता है और हाइड्रोजन को गेन करता है तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं, और अगर ये दोनों रिएक्शन साथ में चलती है तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह से ऑक्सीडेशन जो है हम अपनी एवरीडे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़ होता है इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमको दे रखा है वो करोजन दे रखा है। करोजन जो है उसके अंदर हमें समझाने की कोशिश की गई है कि जितने भी आयरन आर्टिकल्स होते हैं जो मार्केट से लेके आते हैं, इनिशियली उनकी बहुत ज़्यादा शाइनी सरफेस होती हैं, लेकिन कुछ समय बाद अगर हम उसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रख देते हैं तो उसकी जो सरफेस है वो रेडिश ब्राउन पाउडर से जो है वो कवर हो जाती है, जो कि बेसिकली आयरन ऑक्साइड होता है। यानी कि जो प्रोसेस होता है इसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। यानी कि जो आयरन आर्टिकल्स जो होते हैं वो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे जो है एक रेडिश ब्राउन पाउडर वाली जो अपीयरेंस है वो उनमें आने लगती है, एंड दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड। दूसरे मेटल्स भी होते हैं जो कि इस तरीके से टर्निश होते हैं, करोड होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग जैसे कॉपर के अगर हम वेसल्स को देखते हैं तो कॉपर वेसल्स के ऊपर जो है हमें ग्रीन कलर के कुछ स्पॉट्स नज़र आते हैं। इसी तरीके से हम सिल्वर की ज्वेलरी या कुछ सिल्वर आर्टिकल्स खरीद के लेके आते हैं तो वो कुछ समय बाद जो है वो उसमें ब्लैक अपीयरेंस आ जाती है। ये सारा जो प्रोसेस है वो करोजन के अंदर आता है, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। So when a metal is attracted by the substances around it such as moisture, acid etc, then it is said to be corrode and this process is called as the corrosion। कोई भी मेटल जो है एसिड या एटमॉस्फेयर की वजह से उसके ऊपर जो अटैक होता है और उससे जो है उसकी जो अपीयरेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम करोजन कहते हैं। जो हमारी सिल्वर की जो ब्लैक कोटिंग है या जो कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कोटिंग लगती है, दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ करोजन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो करोजन है वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, क्योंकि जो हमारी करोजन होता है वो हमारी कार बॉडीज़ को, ब्रिजेस को, या जो आयरन रेलिंग्स होती हैं, जो शिप्स होते हैं, जो दूसरे प्रोडक्ट्स जो मेटल के बने हुए होते हैं, उनको क्या करता है, डैमेज कर देता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, सीरियस प्रॉब्लम जो है आयरन से रिलेटेड है। आयरन की जो रस्टिंग होती है उसकी वजह से बिकॉज़ इसमें क्योंकि हम बहुत सारे आयरन का इस्तेमाल करते हैं जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, तो एक एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी जो है इसके अंदर और जो है यूज़ करनी पड़ती है अगर कोई करोजन की वजह से जो सब्सटेंस है वो डैमेज हो जाता है। उसके बाद हमारे पास इसमें जो लास्ट टॉपिक आता है दैट इज़ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब ये होता है कि जैसे हम मार्केट में से कुछ ऑयली चीज़ें लेके आते हैं, जैसे अगर हम नमकीन ख़रीदते हैं या चिप्स वगैरह लेते हैं
तो जब हम उसका पैकेट ओपन करते हैं तो वो बहुत फ्रेश होता है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर उसको हवा में इसी तरीके से छोड़ दिया जाए तो कुछ समय बाद उसमें से एक स्मेल आने लग जाती है या उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। तो जैसे हम लोगों को इसका जो ये जो प्रोसेस है जिसमें टेस्ट और चेंज हो जाता है या किसी तरह की फाउल स्मेल आती है, इसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। और इसका रीज़न क्या है कि जो भी ऑयली सब्सटेंस होते हैं उसके अंदर जो फैट या ऑयल प्रेजेंट रहते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। सो इसलिए इस ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए नॉर्मली जब इनकी पैकेजिंग की जाती है तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड किया जाता है। जैसे हम लोग जब चिप्स लेके आते हैं मार्केट में तो हमने देखा है कि वो पैकेट जो है बहुत ज़्यादा मतलब एकदम पफ्ड रहता है, क्योंकि उसके अंदर जो है नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है एक एक्टिव गैस नहीं होती है और वो जो है उस चिप्स का जो ऑयल है उसका ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट को क्या करती है, ब्रेक कर देती है। और कई बार हम लोग जब मार्केट से कुछ ऑयली सब्सटेंस खरीदते हैं तो उसके पीछे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ आता है कि इमीडिएटली ट्रांसफ़र इनटू द एयर टाइट कंटेनर, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को जो ऑयली चीज़ें होती हैं मतलब फ्राइड चीज़ें होती है उसको अगर हम एक ऑयल कंटेनर एयर टाइट कंटेनर में अगर रख देंगे तो उसका एयर से कॉन्टैक्ट जो है वो ब्रेकअप हो जाता है और उसमें किसी तरह का ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होगा, तो हम लंबे समय तक उसकी जो फ्रेशनेस है और जो उसका टेस्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। सो बेसिकली रेंसिडिटी में हम ये समझ सकते हैं कि रेंसिडिटी का मतलब ये होता है कि जो हमारी जो फ्राइड चीज़ें फूड आइटम्स होते हैं, फूड स्टफ़ होता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड उसकी वजह से उसकी जो स्मेल प्रोड्यूस हो जाती है और उसका जो टेस्ट चेंज हो जाता है, दैट कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज द रेंसिडिटी। इसके साथ ही जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।